पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य श्री त्रुल्लाचार्य स्वामी की, श्री विराट सागर मुनि महाराज की, अहिंसा धर्म की। महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 99वें परिच्छेद में योग्यता की व्याख्या कर रहे हैं। जीवन में उत्तीर्णता चाहिए तो प्रश्न अनेक हो सकते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य नहीं है। जो व्यक्ति जितना उत्तर देगा उतना उलझ जाएगा। हाथी के दलदल में फंसने के समान। यदि हाथी दलदल में फंस जाए तो वहां खड़ा रहे एक जगह तो ज्यादा उचित है। जितना निकलने की कोशिश करेगा और अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार से जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। भाव दशा नानत्वभूत है। द्रव्य अनंत पर्यात्मक है। अनंत पर्यात्मक द्रव्य पर्यायों के साथ जाता नहीं है। पर्याय आती हैं, होती हैं, पर द्रव्य किसी एक पर्याय के साथ चला गया तो द्रव्य की द्रव्यता का विनाश हो जाएगा। पर्याय तो नष्ट होंगी, उत्पन्न होंगी, उन्हें कोई नहीं टाल सकता। इसी प्रकार से परिणामों की पर्याय, भाव पर्याय, उसके साथ जाना नहीं है, उन्हें देखना है। और जो पर्याय स्वयं के परिणामों की आ चुकी है, निकल चुकी है, तटस्थ, मध्यस्थ, कोई भी जीव सर्वज्ञ बने हो, अनंत बने हो, सिद्ध बने हो, वे अपने भूत की संपूर्ण पर्यायों पर दृष्टिपात रखें तो वे सिद्ध नहीं बन सकते। भविष्य की पर्यायों पर ही 24 घंटे ध्यान करते रहें तब भी भगवान नहीं बन सकते। भूत भविष्य की पर्यायों को ज्ञान का विषय तो बनाते हैं पर उसमें प्रवेश नहीं करते, और प्रवेश करेंगे तो विकल्पों में जिएंगे। अंत में निर्णय करना, हम विशुद्धि का आनंद कब लेंगे। सगे पिता के मरने के बाद भी बच्चों को भूलना पड़ता पिताजी को, अन्यथा अपने पुत्र का सुख नहीं भोग पाएंगे। इसी प्रकार से जो परिणामों की दशा आ चुकी, निकल चुकी है, साधक उन्हें भूल जाता है और भूल करके फिर वर्तमान की परिणति का आनंद लेता है। तो जीवन में उत्तीर्णता हासिल करना है। जीवन में स्वयं से भूल भी हुई हो उसमें अपना मौन ले लो। हर गड्ढे का समीकरण होता है, प्रत्येक गर्त का समीकरण होता है, लेकिन आप कोशिश करोगे तो फिर आप पूर्ण नहीं कर पाओगे। भूत आ रही है फोड़े पर, छेड़ो मत, ठीक हो जाएगा। आग बुझ रही है, छेड़ो मत, राख हो जाएगी। बार बार क्रोधोगे आग कुपित हो जाएगी। पुनः कह रहे हैं कि निर्धनता मानव के लिए अभिशाप है। आज तुम मुनिराज हो, ज्ञान के धनी हो, चारित्र के धनी हो, यश के धनी हो, तो तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। साधु बनने के बाद भी कोई यश नहीं पा रहा, ख्याति पूजा नहीं मिल रही है। उस जीव से पूछो
जिस दरिद्र टुकड़ों को रोता है ऐसे वो रोता है, यदि साम्यभाव नहीं तो। पैसा नहीं है श्रावक के पास, जिनका लाभंतरा कर्मचारी प्रचंड है, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, रोज आ रहा है, प्रतिदिन आ रहा है। पर जिन विचारों को सुबह शाम भोजन करने की व्यवस्था नहीं बन पा रही, उनसे पूछो कि मनुष्य पर्याय में आने पर उनको नारकियों जैसी वेदना झेल रहे। समाज का अपमान, परिवार का अपमान, पत्नी तक अपमान कर देती है दरिद्र पति का। सभी नारियां नहीं सीता कि जंगल में छुड़ाने के बाद भी राम ही कहती रही, वे छोड़ छाड़ के भग जाती है। इसलिए पति पागल हो जाए, पति निर्धन हो जाए, अब सेवा की बातें गई, बोले हम तो छोड़ के भग जाएंगे। एक अभी यहाँ आई थी एक महिला, बोली ये पगला रहे हैं, ठीक हो तो ठीक है, नहीं तो महाराज जी हम छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे बोल रहे सामने, उसी के सामने सुना था आपने, बोले हम इनको छोड़ के जा रहे हैं। इनकी सोचो तो, आदमी की स्थिति समझो। अब पतिव्रता नहीं है, वासनाओं की प्रियता है, और वासनाओं की प्रियता है तो छोड़ के चले जाएंगे। वही आप लोगों से मेरा कहना है, प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो। धर्म प्रियता है कि आपको मात्र अपनी चमड़ी की प्रियता है, धर्म प्रियता है तो सभी मुनिराज, सभी ब्रह्मचारी, सभी धर्मात्मा, इनको देख करके गदगद रहो, एक दूसरे के सहारा करो। और जहां तुमने देखा हमें क्या मतलब, अपना काम सिद्ध हो गया, हमें कोई लेन देन नहीं है, तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इस पर्याय में पुण्य के नियोग से सफल हो भी गए तो भूत की पर्याय का पुण्य नष्ट हो गया, भविष्य की पर्याय तुम्हारी बिगड़ जाएगी। हर पल में धर्म दिखना चाहिए। साधु संग में रह सकता धर्म प्रिय, पत्नी पति के साथ रह सकती है धर्म प्रिय, भृत्य स्वामी की सेवा करेगा धर्म प्रिय, अन्यथा कोई नहीं। इसलिए निर्धनत्वम महादोषो गुणराशि विनाश कहा, किंतु आचरोत्सोपी नालंगोर हानिये। जिनने हिंदी की ना इन श्लोकों की पूरी हिंदी के अर्थ उल्टी कर दिए कुछ जगह। निर्धनत्व महादोष, पहले ऐसे बोलो, निर्धनता महादोष। दिख रहा है। फिर लोग जाति धर्म नहीं देखते, धन धर्म देखते। एक श्रेष्ठ जाति में जन्मा धर्मात्मा जीव है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और धनवान है कुकर्मी, तब भी लोग को उसको तिलक लगाया जाता है, सारे दोष ढक दिए जाते हैं धन के बल पर। निर्धनता महादोष है। गुण राशि विनाश का। अब वो संकलिष्टता में जिएगा बेचारा, निर्धनी है। अभी हमने क्या बोला कि वे बिरले जीव है, यश न मिलने पर अपनी साधना में लगे हैं, मोक्ष मार्ग में। वृद्ध साधक कितने श्रेष्ठ, ठीक है। कोई प्रयोजन नहीं है हमको तो भाई अपना कल्याण करना, पर जिनके पास कल्याण भावना पता ही नहीं कौन से बिले में विलीन हो चुकी है, मास बहिरंग क्रिया को ही धर्म मान बैठे हैं और उससे ही धर्म का स्वरूप समझ लिया है, आत्म तत्व पर कोई दृष्टि पाती नहीं है। ऐसे लोगों से पूछो कि न तो यश है न चारित्र है, फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं तो मात्र क्लेश ही पा रहे हैं। उसी प्रकार से जो निर्धन श्रावक है, तत्व ज्ञान शून्य है, तो बेचारा जीवन भर रोने वाला है। तत्व ज्ञान तो समझता है भाई जितना भाग्य में होगा लाभंतर उतना मिलेगा, भगवान की भक्ति क्यों छोड़े। गुण राशि विनाश का, परंतु गुण राशि विनाश कब होगा? संक्लेशता करे तो गुण राशि विनाश होगा।
उसकी विशुद्धि नहीं बनेगी, मंदिर में ही मन नहीं लगेगा। देखो स्वास्थ्य पुण्य ठीक है, अस्वस्थ अवस्था में बिरले जीवों को भगवान के नाम लेने की भावना आती है। वह भगवान का नाम लेने की भावना तभी आती है जब स्वस्थ होता है। किंतु अब आचार्य महाराज कह रहे दोष तो महान है निर्धनता, किंतु आचरता सोपी, यदि सदाचारी है, आचारवान है, तो उसकी निर्धनता अपमान के कारण है, परंतु उसके बाद संपत्ति किसकी है? सदाचार की संपत्ति है। वो सदाचार संबंध न अलम गौरव हानि है, उससे उसके गौरव की हानि नहीं होती है। यदि निर्धन होने पर भी, दोष होने पर निर्धन, फिर भी यदि चारित्रवान है, सदाचारी है, तो उसकी निर्धनता वो दोष उत्पन्न नहीं करा रही है जिससे कि उसके यश की हानि हो। भले गरीब है लेकिन सदाचारी है। गरीब है कभी छल कपट नहीं करता, गरीब है किसी के संपत्ति का हरण नहीं करता, चोरी करने के भाव नहीं लाता। नहीं तो ऐसे गरीब हैं घर में दाना नहीं है, वो माला माल बने घूम रहे हैं। उन्होंने देखा जेब भर गई, धीरे से निकल चलो, समझ गए? तो कुछ लोगों का जीवन यही है कि व्यापार नहीं है, उनका तस्करी ही व्यापार है। पर मालूम, चोर को मां हत्या का दोष लगता है, चोर लुटेरे को मां हत्या का दोष लगता है। एक तो कुछ कर नहीं रहा, उठा ले गया, और इसलिए दोष लगता है मां हत्या का, जिसका तुम उठा के गए। कल एक का पर्स घुमा, उसका चेहरा देखते बेचारे का ऐसे फूट फूट कर रो रहा था। उसने संपत्ति कमाई होगी, उसका दोष, वो उठा के ले गया, बेचारा कितना तड़प रहा है, आत्महत्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है तस्कर। किसी की छोटी सी वस्तु गुम जाए तब भाव खराब होते हैं। इसलिए भाई, न किसी शिष्यों को चुराना, न किसी की संपत्ति को चुराना जीवन में, न किसी के यश को चुराना, अपने भाग्य पर जीना। यश को मायाचारी करके चुराया जाता है, ठीक है? मायाचारी करके यश चुराते लोग। आपने संपत्ति कमा ली, भाई ने ग्रंथ लिखा, पकड़ी, मेरे नाम दो, हमारे नाम छपेगा, ठीक है? सुनो, यश कैसे चुराया जा रहा है, लोक में ख्याति फैला रहे हैं कि हमने, और कोई ने बनाया कुछ, तुमने उसको निकाल छांट करके और अपने नाम से निकाल दिया, तो वो चोरी करके यश कमा रहे हैं, यश की चोरी चल रही है, ठीक है? कोई ने ग्रंथ लिखा, उसने तुम्हें देखने को दिया कि महाराज जी देखो अच्छा है, बोले कल दे दूंगा आपका वापस, तुमने तो उसको प्रिंट में डाल कर, फोटो कॉपी निकाल कर वापस दे दिया। वो जब तक करेक्शन ही कराते रहे तब तुम्हारा प्रकाशित होगा विचित्र बातों में। सुरेंद्र पठा है ना, डॉक्टर सुरेंद्र पठा, एक दिन रो के आए थे मेरे पास, बोले महाराज जी, महाराज थे नहीं तुम्हें कोट कर देता। क्या हुआ? बोले मैंने इतनी मेहनत की, इतने लोग पढ़ने आदि आदि ग्रंथों से, और मेरी पूरा मैंने एक दिन देखने को दिया, और उन्होंने दूसरे उनका प्रकाशन करा दिया अपने नाम से, ठीक है? हमारा आत्मबोध और शुद्धांत रंगणी एक महात्मा जी ने अनवरत रूप से पत्रिका में अखंड रूप से छापे अपने नाम से, वो मुझे मिल भी गए। तो दूसरे महाराज थोड़ा मत बोलो, अब स्वयं कहने लगे देख करके, बोले वो प्रकाशक था, प्रेस वाला था, वो छापता रहा। हमने ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, जिनवाणी की प्रभाव ना करो आप तो, ठीक है? कई पत्रिकाएं आती हैं जिसमें मैं देख लेता हूं, अरे ये लेख तो हमारा है, अन्य महाराज नाम से छपा है, ठीक है? इसे विकल्प मत करो। परंतु ये लोग प्रयास करते हैं, पर सत्य है कि जिसका पुण्य तीव्र होगा, तुम्हारा मायाचारी पकड़ी जाएगी, और जिसका होगा वो उसका होगा। पंडित डरवाल लाल कोठिया, उनके एक शिष्य, दोनों ऊपर चले गए, पर एक ग्रंथ के पीछे दोनों लड़ते लड़ते चले गए। उनके शिष्य ने, हाँ, उनका शिष्य ने चुरा लिया। इसलिए जीवन में सदाचार ही महान है।